अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग अल मक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, आज फ्राइडे का दिन था और इवनिंग में डाटास जो थे हमें मौसूल होने थे। उन डाटा के मार्केट में आते ही मार्केट जो है तकरीबन 30 मिनट के बाद स्काई रॉकेट हो गई और मार्केट ने बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर परफॉर्म किया। डाटास क्या थे दोस्तों, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। एक मार्केट के लिए बहुत ही नॉर्मल किस्म का डाटा और दूसरा टोटली फ्रेंडली डाटा, लेकिन मार्केट ने हमें $2000 का पंप देकर यहाँ पर दोबारा से हमें डोज देकर डाउन साइड पे मार्केट ने अपना मोमेंटम क्रिएट कर लिया है। तो कैपिटलाइजेशन में दोस्तों एक बड़ा इजाफा हुआ, अचानक से $6 बिलियन का इजाफा और फिर से 6 बिलियन की कमी। अगर मैं डोमिनेंस की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर BTC की भी डोमिनेंस अच्छी खासी डाउन हुई है, करीब 0.25%। और दोस्तों BTC की यहाँ पर अपनी पोजीशन मुसलसल वोलेटाइल है। अगर कोई ये वर्ड इस्तेमाल करेगा कि मार्केट क्रैश हो गई है तो ये ठीक नहीं होगा, इसलिए कि रूटीन में वोलेटाइल हो रहा है। तकरीबन पहली दफ़ा या यूँ कह लेते हैं जो मुनासिब वर्ड होगा, पिछले 11 महीने में पहली दफ़ा BTC ने एक ऐसे लेवल को बार बार ब्रेक किया है, बार बार, जो पहले कभी नहीं हुआ, और वो है 70,000। यानी कि मार्केट ने अपनी कमज़ोरी शो भी की और ट्रेडर्स अपना जो टारगेट था, अपनी प्रॉफिट थी, वो साथ निकालते गए। इस हालात के अंदर एकदम अपना प्रॉफिट ग्रैब करके निकलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि ट्रिगर यानी कि जो हाथ के अंदर एग्जिट करने की जो पावर होती है और माइंड का कनेक्शन, ये सारों का एक जैसा आपस में तालमेल नहीं रखता। तो बाज़ औक़ात ऐसे मौके पे ट्रेड को रोक दिया जाता है ताकि बिगनर्स या नॉर्मल ट्रेडर्स अपना नुकसान ना कर बैठें। तो गाइज BTC ने 70,000 को एक लम्हे में कम से कम 10 बार ब्रेक किया, उसे प्लस भी किया और मार्केट उससे डाउन भी आई। कितनी बार? 69,500 से लेके 70,800 तक मार्केट ने कई अप एंड डाउन किए। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि आल्ट कॉइन के ऊपर क्या गुजरी होगी। आल्ट कॉइन 3 सेंट आगे जाते थे और 3 सेंट डाउन कर रहे थे, जिसकी वजह से खौफ पैदा हो रहा था मार्केट में और मार्केट टूट रही थी। एनीवे, अब क्योंकि लेवल्स के ऊपर ही सारी गेम चलनी है, तो लेवल आपके ज़हन में होना चाहिए। ऐसे मौके में जब मार्केट इस तरह का बिहेवियर करती है तो सिर्फ और सिर्फ BTC और इथीरियम की या उस टोकन की जो पंप हो रहा होता है एट अ टाइम, उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम आती है। एनीवे, BTC दोस्तों अब से कुछ ही देर में 68,845 का लो लगा कर आया है और यहाँ पर इथीरियम भी मुसलसल अपने लोअर को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, यानी कि 2480 का लो देखना, 2470 का लो देखना, ये एक नॉर्मल सी बात बन गई है। एनीवे, इन दोनों टोकन को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आगाज़ करते हैं BNB से। BNB की हमारी सपोर्ट थी गाइस 563 की और रेजिस्टेंस थी 576 की। BNB ने हमें इस वॉलेटाइल मार्केट के अंदर भी सबसे बड़ा लो जो दिया है वो है 575 का और उसके बाद BNB ने जो हाई दिया है वो है 585 का। तो जहां पर हमारी रेजिस्टेंस थी मार्केट पहले, तो वहीं से ही पंप होती रही। अब मिडनाइट में आकर के दोस्तों BNB ने फिर से 569 का लो दिया है और हाई रहा 571 का। तो ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक सिर्फ $2 की ट्रेड जनरेट हुई है। ऐसा कभी नहीं होता, कभी भी नहीं। तो मैं इन दिनों को, पिछले 5 से 6 दिनों को टफेस्ट डे यहाँ पर कंसीडर करता हूँ आफ्टर द 2 मंथ। 2 महीने बाद ऐसे दिन आए हैं मार्केट के अंदर। एनीवे, नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BNB की सपोर्ट है दोस्तों 561 की और मैक्स रेजिस्टेंस 574। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी 159.50, रेजिस्टेंस 168.20। सोलाना ने हमें यहाँ पर लो दिया दोस्तों 166 का, हाई रहा 174 का। करीब हमें यहाँ पर $3 तक की ट्रेड देखने को मिली हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मुताबिक। वैसे तो सोलाना ने $8 की टोटल रोटेशन की है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट है गाइस 158.20, मैक्स रेजिस्टेंस 166.70। अब आते हैं XRP पे। XRP की हमारी आज की दोस्तों सपोर्ट थी 0.5070 की,
खैर XRP 0.5070 पे नहीं जा सका, मिनिमम इसका लो रहा 0.5115 का। मैं समझता हूँ कि करंट सिचुएशन में हम XRP को 0.5110 से ही यूटिलाइज करेंगे। 0.5110 से 0.51 ज़्यादा से ज़्यादा 90 जो टारगेट होगा दोस्तों वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, ठीक है। तो ये आपने CoinW एक्सचेंज पे इसे अप्लाई करना है। आगे बढ़ते हैं गाइस, फर्दर डिटेल में। यहाँ पर चेनलिंक ने हमें एग्जिट दिया। जो 5 टोकन हमने होल्ड किए हुए थे उनमें से 2 का हमारा हो गया था पहले ही एग्जिट, अब रह गए हुए थे 3, उसमें से चेनलिंक का हो गया एग्जिट क्योंकि लिंक ने हाई दिया 11.72 का। ये सपोर्ट की ट्रेडिंग थी, अब यहाँ पर लिंक टूट रहा है दोस्तों, तो लिंक की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 10.90 की, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट के लिए। इसी के साथ हम खाता खोलते हैं दोस्तों BCH का। BCH की हमारी सपोर्ट थी 333 और रेजिस्टेंस 347। BCH ने हमें जो लो प्रोवाइड किया दोस्तों सबसे बड़ा वो था 343 का, ठीक है। और ये ट्रेड जो थी कोई ख़ास कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि BCH अलबत्ता वोलेटाइल ज़रूर रहा लेकिन हमारी रेजिस्टेंस के पास रहा। तो नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BCH की सपोर्ट रहेगी गाइस 338 338 से 350 के दरमियान। पोल्काडॉट को भी हम होल्ड करेंगे दोस्तों। हमारे 5 में से अभी 3 टोकन एग्जिट कर चुके हैं, ठीक है। तो उनमें से एक अभी होल्ड पे है, वो है पोल्काडॉट और नियर, ये 2 अब बाकी रह गए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप साथ साथ कमेंट्स में रिप्लाई करते रहेंगे। इसी के साथ गाइस आप आते हैं सुई पे, और सुई ने यहाँ पर हमें दिया 1.91 का लो, ठीक है जी। तो ये हमारी सपोर्ट हुई कामयाब। हाई रहा 2.10 का। मेरी जानिब से आपको मैक्स रेजिस्टेंस बताई गई थी 1.97 की, तो खैर हमने इसमें से ट्रेड ली है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सुई की सपोर्ट है 187 यानी कि 1.87 टू 1.97 की। नियर प्रोटोकॉल में दोस्तों किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है, पिछले तकरीबन 3 सेशन से ये स्टक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ये $4 को सरवाइव कर जाता है तो आसानी से 4.10 तक वापस आ सकता है। अगर नहीं आता तो आपको 15 सेंट का एक नया लो देखने को मिलेगा। अब आते हैं यूनिस्वैप पे। तो गाइस यूनिस्वैप की हमारी सपोर्ट थी 7.55। यूनी अलबत्ता दोस्तों पहले तो इस लेवल पे आ ही नहीं सका, इसलिए कि यूनिस्वैप ने 7.78 से हमें नीचे का लो दिया नहीं, लेकिन अब मिडनाइट में आकर ये 7.55 पे आ रहा है, लेकिन हमने इसे यूटिलाइज नहीं करना क्योंकि हमारा जो यूटिलाइज करने का टाइम था वो गुजर चुका है। तो अभी यहाँ पर यूनिस्वैप की सपोर्ट रहेगी 7.40 की। 7.40 यूनिस्वैप का एक अच्छा लेवल रहेगा दोस्तों सपोर्ट के लिए, इसी को आप यहाँ पर टारगेट करेंगे। अब आते हैं पेपे पे। पेपे को दोस्तों हमने बाई किया था 5090 पे, ठीक है। आज पेपे ने हमें हाई दिया है 5093.20 का। तो पेपे दोस्तों इस मार्केट में हमें फिर ट्रेड दे करके गया है, लिहाजा करंट सिचुएशन को देखते हुए पेपे की नेक्स्ट अगर कोई फर्स्ट बाइंग बनेगी ना, क्योंकि पहली की जितनी भी बाइंग थी वो हम सेल कर चुके हैं, अब यहाँ पर पेपे की कोई बाइंग बनती है तो वो है 5086.50 की। सोच समझ के और वक्त के ऊपर इनके ऊपर काम करके आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। टाओ को दोस्तों मार्केट के तापमान के मुताबिक आज फिलहाल इग्नोर कर देंगे। हमारी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस थी हम उसमें अलबत्ता कामयाब रहे, लेकिन अब टाओ मुसलसल गिर रहा है, ठीक है। 460 से 482 के दरमियान इसने हमें ट्रेड दी है और अब फिर ये इस वक्त डाउन आ रहा है। तो चांस है कि ये अब इधर पॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं है, 460 से अब निकल करके ये 450 को अपनी सपोर्ट यहाँ पर बना सकता है। रेंडर टोकन ने दोस्तों जब मार्केट ने अचानक स्काई रॉकेट किया अपने आप को, तो उसी वक्त रेंडर के प्राइस में अचानक एक बड़ा इजाफा हुआ जो कि आ नहीं रहा, यानी कि 4.70 से सीधा रेंडर पहुंच गया 4.95 पे। तो दोस्तों ऐसे रेंडर कभी समझ लें कि आज से कोई 8-9 महीने पहले इस तरह परफॉर्मेंस दिया करता था और सारी दुनिया इससे अर्न करती थी। अगर यही सूरत हाल रही और रेंडर यूं ही अब ट्रेड देने लग गया तो रेंडर बहुत ही फ़ायदा दे सकता है। लिहाजा अभी करंट सिचुएशन में रेंडर की सपोर्ट 4.65 से 4.80 के दरमियान आपको देखने को मिलेगी। टिया टोकन की गाइस हमारी सपोर्ट थी 4.40 से 4.75। तो यहाँ पर टिया ने हमें फ़िलहाल आज 4.43 का लो दिया है। हम इस वक्त 11 से 12 सेंट की ट्रेड में हैं। मैं समझता हूँ कि हमें एग्जिट कर देना चाहिए
और दोबारा 4.35 को यहाँ पर करना पड़ेगा टारगेट। इसी के साथ हम ऐड करेंगे FTM को 0.6480 से 0.6400 की हमारी ये ट्रेड थी। एग्जैक्टली FTM ने हमें लो दिया 0.6320 का। यहाँ पर हम दोस्तों FTM में मुसलसल दूसरा सेशन है कि ट्रेड लेने में कामयाब हुए हैं। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर FTM की जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 0.6360 की। हम 0.6360 की रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो FTM हमें आसानी से 0.6310 का लो प्रोवाइड कर सकता है। BGP में दोस्तों किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं अभी फ़िलहाल, अलबत्ता हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये हमें ट्रेड दे रहा है 1.12 से 1.14 के दरमियान। हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब यहाँ पर होती है चेंज दोस्तों, और इस वक्त इसकी सपोर्ट रहेगी तकरीबन जो मैं देख रहा हूँ 1.10 से 1.14 की है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कोर को, और हमारी आज की जो कोर की ट्रेड थी वो थी 0.8500 से 0.8410 की, जिसमें आपके सामने हम कामयाब हो चुके हैं। कोर ने अलबत्ता इससे भी बड़ा लो दिया और वो था गाइस 0.8322 का। नेक्स्ट 12 आवर के लिए हम सिंपली यहाँ पर कोर को लॉन्ग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, यानी कि 0.8390 से आप इसे 0.8470 तक यूटिलाइज कर सकते हैं बहुत ईजीली। क्योंकि ये लॉन्ग की ट्रेड है तो आप अपना यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम जो सेट करेंगे वो है 0.8070 का। आई होप कि ये ट्रेड आपको दोस्तों फ़ायदा दिया। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ BTC गाइस। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हम 69,380 पे थे जब मैंने सुबह आपके साथ मार्केट डिस्कस की, और आपको बताया गया कि अगर मार्केट 69,000 पे चली जाती है तो ये मज़ीद क्रैश कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंट्री हुई, मार्केट में डाटाज आए जो 5 से 7 बजे के दरमियान आने थे, तो गाइस मार्केट आहिस्ता आहिस्ता 70,000 को क्रॉस की और उसके बाद 71,600 का हाई। मैं समझता हूं कि जिन दोस्तों को ये मालूम था कि 69,890 से 69,950 पे हमें रेजिस्टेंस चाहिए 45 मिनट की, यकीनन उन्होंने BTC से यहाँ पर ट्रेड ली है। अब 71,600 जैसा बड़ा हाई लगा के मार्केट फिर अच्छी खासी डाउन कर गई है। आज तीसरा दिन है दोस्तों, BTC ने सबको परेशान करके रखा हुआ है, और मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि अगर आपको ट्रेड का एक्सपीरियंस नहीं है तो प्लीज़ ये इलेक्शन के दिन गुजर लेने दें। अगर ये इलेक्शन के दिन गुजर जाते हैं तो आपको ट्रेड करने में बाद में हो जाएगी आसानी। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ट्रंप हैं उनकी अचानक यहाँ पर जो अमेरिका के अंदर जो उनकी वैल्यू थी समझ लें, या उनकी जो पजीराई थी जो वो एकदम लोगों के दिलों में घर कर रहे थे, वो अचानक थोड़ी थोड़ी सी कम हो रही है। 67% उनकी पॉपुलैरिटी थी, वो इस वक्त अचानक 60% हो गई है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अभी मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं इसके ऊपर भी आपको हो सका तो कल एक वीडियो प्रोवाइड करूँगा। एनीवे दोस्तों, हम वीकर जोन पे खड़े हैं और मार्केट का तीसरा दिन भी ख़तरनाक रहा BTC के लिए। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो बड़े बड़े शेडोज़ हैं ये बता रहे हैं कि मार्केट ने किस तरह वोलेटिलिटी हमको दिखाई, और यहाँ पर अभी भी सपोर्ट बनती दिखाई नहीं दे रही, तो हम ख़तरे के मुंह में खड़े हैं दोस्तों, याद रखिएगा। इसी लेवल से दिन का आगाज़ मार्केट को बहुत बुरी तरह क्रैश कर सकता है। हो सकता है कि हम 68,400 का तो फौरी तौर पे लो देख लें, लेकिन इसकी जो स्ट्रॉन्गर जोन होगी वो अभी भी 69,890 ही है। उससे पहले दोस्तों BTC कभी भी सेव नहीं होगा, और सुबह है नवंबर की 2 तारीख, अभी भी इलेक्शन को 4 दिन बाकी हैं, तो ये काम तो दोस्तों चलता रहेगा। मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, तमाम ऑडियंस से, और इवन के हमारे जो डिस्कॉर्ड के मेंबर्स हैं उनको भी, कि प्लीज़ यहाँ पर आप दिल छोटा मत करें। अगर यहाँ पर अभी ट्रेड रुकी हुई है तो उसकी एक वजह है, ठीक है। तो जैसे ही ये दिन गुजर जाएंगे तो ट्रेड और स्मूथ हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर हमने हेल्पफुल टोकन जो यूज़ करने हैं उनमें सिर्फ एक अकेला यूनिस्वैप है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम दोस्तों, और इथेरियम ने यहाँ पर एग्जैक्टली ऐसा ही किया। पहले तो दोस्तों इथेरियम टूट गया, हमें उससे ट्रेड मिली, और उसके बाद इथेरियम ने हाई दिया 2570 से भी ज़्यादा का, ठीक है। और वही हुआ जो मैंने आपको बताया था कि हमें 2445 पे रेजिस्टेंस चाहिए। अगर हम ये रेजिस्टेंस हासिल कर लेते हैं तो इथेरियम आपको आसानी से 2570 का हाई दे देगा। खैर एक टाइम पे इथेरियम 2586 तक चला गया था दोस्तों, ठीक है, और 2586 के बाद दोबारा डाउन, और अब आपके सामने है दोस्तों
और आज की जो इथेरियम की कैंडल थी वो फुल हैंगिंग मैन है और एंगल्फिंग है, इंतहाई पेचीदा। अब आते हैं दोस्तों बिहाइंड द स्क्रीन और सेम BTC वाला हाल है। मार्केट के लिए अब फिर से क्वार्टर की वैल्यू है। तो दोस्तों अगर हम 2525 और 2530 से दिन का आगाज़ करते हैं तो इथेरियम दोबारा आपको 2570 का हाई दे सकता है। लेकिन अगर 2500 से ही आगाज़ करते हैं तो 30 to 40 का लो एक नॉर्मल सी बात होगी। तो जैसे मैंने सुबह आपसे कहा था, अभी भी कहूँगा कि अभी फ़िलहाल इथेरियम से रिलेटेड कोई भी टोकन इस वक्त हमें परफॉर्मेंस नहीं दे रहा सिवाय BGP के। तो आप BGP पे वर्क कर सकते हैं। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।